गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, जिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। नारायण नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधुओं, आज हम सभी इस सभागार में गोलोकवासी हमारे बंधु प्रतीक अग्रवाल जी को हम अपने अश्रुपूरित श्रद्धा सुमन अर्पण करने को यहाँ पर उपस्थित हैं। 8871 किसी की स्कूटी है, 4 पहियों वाली, अर्थात किसी की शायद कोई दिव्यांग हो कोई। हम सभी आज यहाँ पर अपने भावभीनी श्रद्धा सुमन गोलोकवासी प्रतीक अग्रवाल जी को भाव समर्पण करने के लिए उपस्थित हैं। बड़ी ही दुख की बेला है अग्रवाल परिवार पर। उसी दुख को बांटने के लिए, उस विछोह के गम को कम करने के लिए आज हम यहाँ पर परिवार के साथ अपने भाव लेकर हम सभी पुष्पांजलि के रूप में उस परमात्मा से अरदास करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, ये जो जीवात्मा है, पुण्यात्मा है, जो आपके श्री चरणों में गई है, ये दीर्घ काल तक वहाँ पर आपके श्री चरणों में निवास करे। और हम सबको ये जो दुख हुआ है, अग्रवाल परिवार को जो दुख हुआ है, जो विछोह हुआ है, उस विछोह को सहने की शक्ति, आपका आशीर्वाद का संबल हम सभी को, समस्त अग्रवाल परिवार को प्रदान करें। ऐसी दुख की बेला है, ऐसी घड़ी है कि ज़्यादा कुछ कहते नहीं बनता। रोजाना हम लोग तो किसी न किसी के लिए ऐसी सभाएं करते रहते हैं, लेकिन आज कभी ऐसा अवसर मिलता है, वो आज अवसर मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कोई, आज हम उसकी विदाई का जो गम है वो बांटने के लिए शायद बैठे हैं। तो जाइए, जैसे भी भाव बने, उन भावों को परमात्मा हमारे स्वीकार करें। एक एक पुष्प हम सभी निवेदित करते हैं उस पुण्यात्मा के लिए। ये जो जीवन है उस परमात्मा का दिया हुआ है। सांसें दिन कर गी हुई हैं, एक एक सांसें जो गिनती की मिली हुई हैं, एक एक करके बीतती चली जा रही हैं। किसकी कितनी सांसें हैं पता ही नहीं है, लेकिन वो जो सांसों का कोटा है, जितना भी उस परमात्मा ने नियत करके भेजा है, जैसी वो सांसें समाप्त हो जाती हैं, जीव को जाना ही पड़ता है। कोई अल्पायु, कोई दीर्घायु, कोई कब, कोई किसी बहाने से, कोई किसी बहाने से। जब इस घटना को सभी ने सुना तो सबके मन में सबसे बड़ा कौतूहल यही था कि कैसे हुआ, क्या हुआ। अविश्वसनीय घटना थी। मुझे भी जब खबर मिली तो अग्रवाल साहब को फ़ोन किया। हमारे पिता तुल्य हैं, मैं बहुत छोटा था, बहुत बचपन से उनके घर परिवार के साथ में रमा बसा। तो बहुत ही दुख की घड़ी थी, कुछ भी समझना मुश्किल था, कैसे क्या घटनाएं क्या होनी हुई। लेकिन क्योंकि परमात्मा का अटल सिद्धांत है, जितनी जैसी जिसकी सांसें मिली हुई हैं, उन सांसों को बिता करके, कोई घटना, कोई बहाना बन करके अंततः जीव को उस परम धाम को जाना ही पड़ता है। तो आइए हम भी ऐसी जीवात्मा को जो धराधाम छोड़ करके उस परम धाम को गई है, उसके लिए प्रथम पुष्प निवेदित करते हैं। तेरा पल पल बीता जाए
मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। 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 तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। हम सभी एक सफर पर निकल पड़े हैं। उस परमात्मा ने जो 84 लाख योनियों में जो भी योनि हमें दी है, उसकी एक नियत सांसें दी हैं, और उस सफर को तय करके उन सांसों को पूरा करके हमें जाना ही पड़ेगा। आप अल्पायु हो, आप दीर्घायु हो, आप पहलवान हो, धनवान हो, कोई भी हो, कोई भी ऐसा बचने का रास्ता नहीं है। काल आएगा और आपको एक अगले पल की मोहलत भी मिलने वाली नहीं है। काल आया और आपने कहा भैया चाय बनी है, तुम भी पी लो, हम भी पी लें, फिर चलते हैं, तो वो चाय पीने का अवसर भी आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे ही सांसों का कोटा समाप्त होगा, आपको जाना ही पड़ेगा। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम।
हृदय से बोलो, हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा भव सागर तर जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा भव सागर तर जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। एक एक पल, एक एक श्वास आपकी बीतती चली जा रही है और एक समय ऐसा आएगा कि अंतिम श्वास लेकर के आपको इस परलोक गमन को जाना ही पड़ेगा। और कोई उपाय, कोई भी ऐसा इलाज, ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है जिससे कि हम जाने वाले को रोक पाएं। एक एक श्वास हम उस परमात्मा के नाम में लगाएं, तभी शायद हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी हमारा यहाँ आना सफल होगा। अन्यथा 84 लाख योनियों में हम भटकते ही रहेंगे। बहुत दुख होता है जब ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाती है जिसमें कि हमने कभी सपने में भी ना सोचा हो। उन घटनाओं का दुख हम शायद वाणी से, जुबान से हम या एक दूसरे से कहकर भी दूर नहीं कर सकते, और उन घटनाओं की छाप हमेशा पूरे जीवन भर हमारी ताउम्र अंकित रहती है। तो ऐसी ये घटना अजब हुई है, उस परमात्मा की लीला के आगे हम सभी बेबस हैं। इसलिए बंधुओं, हमेशा ये संदेश छुपा होता है कि उस परमात्मा की रजा में, उस परमात्मा के नाम में हमेशा अपनी लोगों को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा का दिया हुआ है, उसके लिए ही सब कुछ समर्पित होना चाहिए। ऐसे समर्पण भाव को आइए हम भी अगले पुष्प को समर्पित करते हैं उस परमात्मा के लिए, इस पुण्य आत्मा के लिए। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल न जाए शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले प्रभु का नाम रे, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। उस परमात्मा का एकमात्र नाम ही, उसके नाम की जो कमाइयाँ हैं जो हमने इकट्ठी कर रखी हैं, वही परलोक गमन में हमारा साथी बनती हैं। उन्हीं के सहारे ही परलोक का रास्ता तय होता है। तो बंधुओं, जितनी जल्दी हो सके दुनियादारी, आडंबर, इन सब चीज़ों को छोड़ करके हम उस परमात्मा का आश्रय लें, तभी हमारा कल्याण है। उसका सहारा लें, उसके नाम का, उसके भजन का, उसकी सेवा का, तभी हमारा कल्याण है। तो आइए, ऐसा ही हमारा ये परिवार है, अग्रवाल परिवार। उस परमात्मा के नाम चिंतन में, कथा भागवत, कोई भी ऐसा धार्मिक कृत्य नहीं होता जिससे अग्रवाल परिवार चूके। कभी भी कोई भी ऐसा सुअवसर मिलता है तो उसको अग्रवाल परिवार बड़े ही भाव चाव के साथ, बड़े ही सुंदर रीति के साथ करता है, प्रभु की सेवा करता है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, नाना प्रकार के ऐसे प्रकल्पों से जुड़ा हुआ है जो हमें दूसरों के लिए भी प्रेरणा का एक स्रोत बनते हैं। ऐसे परिवार में आज ऐसे दुख की घड़ी को हम सभी बांटने के लिए और परमात्मा से अपनी अरदास उस जीवात्मा के लिए यहाँ पर करने के लिए बैठे हैं। तो आइए हम सभी अगले पुष्प को निवेदन करते हैं। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा, हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। जितने भी रिश्ते नाते भौतिक संपदाएं जो भी आपने जोड़ रखी हैं, वो चाहे इंसानों के रूप में, रिश्तों के रूप में, चाहे भौतिक संपदाओं के रूप में, सबकी एक सीमा है। उस शमशान घाट की दीवार तक उसके आगे कुछ भी ले जाने की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ
सिर्फ एक चीज जाएगी, उस परमात्मा के नाम की कमाई। जो आपने नाम कमाई कर रखी है वो शमशान घाट से आगे भी जाती है। बाकी सभी रिश्ते नाते सारी भौतिक संपदाएं उस शमशान भूमि की दीवार तक हैं। तो इसलिए परमात्मा के नाम की कमाई करनी चाहिए। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम ही बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तो तेरे साथ ही चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला। हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। राधे श्याम सीताराम, कोई भी एक नाम, कोई भी एक मंत्र आपने जीवन में धारण कर लिया, उसी से आपका बेड़ा पार है। कभी इस संशय में न रहें कि राम छोटे श्याम बड़े, श्याम छोटे राम बड़े। कोई भी संशय नहीं है। किसी भी एक नाम के सहारे आप भवसागर से तर सकते हैं, भवसागर को पार कर सकते हैं। किसी भी नाम में कोई संशय ना रखें। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। वो ही हरि दीना बंधु, कोई हरि दीना बंधु, वो ही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो। हमारा अग्रवाल परिवार, क्योंकि मैं बहुत छोटा, शायद 5 वर्ष का रहा हूँगा, तब से परिवार से परिचय है। और जैसे 2 बच्चे थे इनके, शायद तीसरा, मुझे भी वैसा ही लाड, वैसा ही प्यार मिला। और बहुत बचपन से क्योंकि देखा है, एक एक सदस्य जैसा व्यवहार है, जैसी हमारे साथ सबके साथ उनका व्यवहार है, वो सारी चीज़ देखी है। हमेशा सेवा में लगा रहता है। कोई सेवा का ऐसा अवसर मिले तो छूटता ही नहीं है। नाना प्रकार की संस्थाओं से, नाना प्रकार की संस्थाओं का संरक्षण, नाना प्रकार की संस्थाओं में योगदान रहता है। कई बार ऐसा हुआ, अब हम सुंदरकांड का पाठ या जो भी कथा कीर्तन इत्यादि करते हैं,
तो अग्रवाल साहब जहाँ भेजते हैं वहाँ जाना पड़ता है। एक बार की बात, उन्होंने लोकेशन भेजी कि इस लोकेशन पे जाओ और कार्यक्रम करना है। जब हम वहाँ पहुँचे, हम भी पूछते नहीं कहाँ करना है, क्या करना है। जब वहाँ पहुँचे तो वो वृद्धाश्रम था। तो उस वृद्धाश्रम, मैंने कहा अग्रवाल साहब यहाँ कैसे? तो बताया नहीं, हम लोग यहाँ पर सेवा के लिए आते रहते हैं और दिल हुआ कि आपकी भजन कीर्तन पाठ इत्यादि भी यहाँ कराया जाए। तो तरंग भैया और अग्रवाल साहब और उनकी सारे जो सदस्य थे वहाँ सेवा में ऑलरेडी वृद्धाश्रम में लगे हुए थे। हम पहुँचे, हमारे भाव, हम जो भजन कीर्तन जो भी करने गए थे उसकी महिमा ही बढ़ गई। हमें भी बहुत आनंद आया वहाँ पर। तो ये एक चीज़ मुझे जीवन में इस तरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें मैंने बताया कि हम इस परिवार से प्रेरणा ले सकते हैं। कभी कोई दिखावा नहीं, कभी कोई आडंबर नहीं, निस्वार्थ भाव से जो सेवा हो सकती है। हमारे मंदिर का निर्माण भी चल रहा था, तो वहाँ पर अग्रवाल साहब ने 1 लाख ईंटों का दान किया। पूरा परिवार ही, कहने का तात्पर्य है, मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो बहुत बचपन से देखा, जो 2, 4, 5 सालों से भी जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हुए हैं, वो भी सब समझते हैं, सारी बातें जानते हैं कि परिवार किस तरीके का है। और इस परिवार की दुख की घड़ी में ही आज तभी तो हम यहाँ पर खड़े हैं, उस दुख को बांटने के लिए। तो हमेशा परिवार निरंतर सेवा में लगा रहता है। उन्हीं भावों को प्रभु ने, ठीक है, जब मैं अग्रवाल साहब से बात कर रहा था कि कैसे क्या घटना हुई, तो बहुत इतने, जैसे कहते हैं ना, बहुत सुलझे हुए इंसान। उनका पंडित जी आई थी, कोई बहाना था, क्या था वो, जो शायद मैं जो कहना चाह रहा था, शायद उन्होंने खुद ही, मैं ढांढस क्या देता हूँ, उन्होंने खुद मेरे मन को हल्का किया। कह रहे पता नहीं अब इसको घटना को क्या नाम दें, कैसे कहें, लेकिन कुछ भी था, अब परमात्मा की लीला है, उस लीला को स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे इनके भाव हैं। परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जो दुख है, इस दुख को बांटने के लिए आज हम यहाँ पर तो एकत्रित हैं ही, लेकिन असली संबल, असली जो शक्ति है वो परमात्मा आप दे सकते हैं। आप इस दुख की घड़ी में उनका संबल बनेगा, पूरे अग्रवाल परिवार का संबल बनेगा, यही प्रार्थना करते हैं हम। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो, दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। प्रभु के भजन बिन, हरि के भजन बिन नाही गुजारा। इस मानव जीवन की सार्थकता ही हरि भजन में है, अन्यथा तो फिर वही 84 के फेरों में ही पढ़ने में आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिसने हरि की शरण ली उसी का कल्याण हुआ है। तो आइए हम भी उस सहारे की, उस परमात्मा के सहारे की, परम सहारे की ओर हम भी बढ़ते हैं, उससे अरदास करते हैं, परमात्मा हमारे लिए तो सहारा आप बनना ही, ये जो जीव आत्मा गई है इसको भी अपने चरणों में सहारा दीजिएगा और हमें भटकने से बचाइएगा प्रभु। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट
जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया, इशारों से अपने नचाती है दुनिया। देखो न हरगिज में दुनिया का नजारा, देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। मूल क्या है? जब 84 लाख योनियों में आपके पुण्य उपार्जित होते हैं, जो 84 लाख योनियों में आपने पुण्य इकट्ठे किए, वो तो आपका मूलधन हो गया, जो आपकी असल कमाई हो गई। जब वो पुण्य एकत्रित होते हैं मूलधन, उसके एवज में आपको मिलता क्या है? 84 लाख योनियों में ये मानव शरीर। और मानव शरीर को प्राप्त करके भी आपने अच्छी करनी नहीं करी, अपने आप को 84 से मुक्त नहीं कर लिया, तो क्या हुआ? मूलधन तो गया ही गया, जो पुरानी कमाई थी। और उसके एवज में जो ब्याज स्वरूप ये जो आपको मानव चोला मिला था, इसको भी आपने गंवा दिया। तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इस जीवन का सदुपयोग करना है बंधुओं, अन्यथा मूलधन और ब्याज दोनों चले जाएंगे। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझे को ना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना
दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए ना, दामन तुम्हारा। उस परमात्मा से हमेशा हमें ऐसी अरदास रखनी चाहिए कि हे परमात्मा तेरी चरण शरण में ही अपने हमें तो लगाए रखना, कहीं तेरा सहारा न छूट जाए। आज हम सभी जो यहाँ पर बैठे हैं सबके मन के ही भाव, हे परमात्मा इस पुण्य आत्मा को जो जीवात्मा आपके श्री चरणों में गई है दीर्घ काल तक उसको वहाँ पर सहारा मिले। और आप जानते हैं ये बड़ा ही अटल सिद्धांत है, एक दिन आज जो हम जिसकी सभा में बैठे हैं हम सबका भी एक दिन नंबर आएगा, एक दिन हमारी भी बारी आएगी। तो परमात्मा से हमेशा अपने लिए भी ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमात्मा जब कभी ऐसी सभा में बैठे हो तो ये जरूर अपने लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी परमात्मा तेरी आश्रय मिले, तेरी चरण शरण मिले और हमारा भी कल्याण हो। तो आइए जिस के चलते हम इस 84 के फेर में पड़ जाते हैं, वो जो चंचल मन है जिसके चलते ही हम भटक जाते हैं, नाना प्रकार के आडंबरों में, नाना प्रकार के दुष्कर्मों में लग जाते हैं, उस चंचल मन को हम उस परमात्मा के साथ बांधें तो शायद हमारा कल्याण बड़ा ही सुगम हो जाएगा। आइए और अगले पुष्प को हम सभी श्रद्धापूर्वक निवेदित करते हैं। मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। साथी, राम ही तेरा जीवन साथी, मित्र ही तैसी सब दिन राती, मित्र ही तैसी सब दिन राती, दो दिन के हैं ये जग वाले, दो दिन के हैं ये जग वाले, हर संग तेरे जन्म मरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। सर पर भार उठाया, कितना सर पर भार उठाया, पग पग
मुश्किल होगी पगले पग पग मुश्किल होगी पगले। भव सागर को पार करन में मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। पाया दुख झेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है। मत जा रुक जा माया के संग, मत जा रुक जा माया के संग। डूब मरेगा कूप गहन में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। इस चंचल मन को जिसने भी उस परमात्मा के चरण शरण में बांध लिया उसी का कल्याण हुआ है, अन्यथा दुर्गति ही हुई है। तो आइए हम भी अंतिम पुष्प को निवेदित करते हुए फिर आगे जैसा भी कुछ शोक संदेश हैं, कुछ और जो रस्में हैं उनको निभाते हुए सभा को समाप्ति की ओर लेकर चलेंगे। हम सभी आज जो यहाँ पर बैठे हैं सबके मन के सब लगभग एक ही भाव हैं। कोई कह पाएगा, कोई आज नहीं कह पाएगा, कोई व्यक्त कर पाएगा, कोई सिर्फ हाथ जोड़कर रह जाएगा, लेकिन सबके मन के भाव सिर्फ एक ही हैं आज यहाँ पर कि हे पिता परमात्मा, ये जो जीवात्मा, ये जो पुण्य आत्मा आपके श्री चरणों में गई है बहुत लंबे समय तक, उसको वहाँ पर आश्रय दीजिए, शरण दीजिएगा। और हम क्योंकि आप पतित पावन हैं और हम भी पतित हैं, तो हमारी भी जब कभी बारी आए प्रभु, तो हमारे भी अवगुणों को न देखते हुए हमें भी आश्रय दीजिएगा इस जीवात्मा के लिए। आइए अंतिम क्वेश्चन निवेदित करते हैं। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। राम तुम्हारे जगमग जग में, राम तुम्हारे जगमग जग में,
डगमग मेरे पाँव पड़त हैं, डगमग मेरे पाँव पड़ते हैं। गिरने लगूं तो बाह पकड़ लो, गिरने लगूं तो बाह पकड़ लो, गिर जाऊं तो उठा लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन देकर जाल बिछाया, जीवन देकर जाल बिछाया, रच की माया नाच नचाया, रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी तब ही मिटेगी, चिंता मेरी तब ही मिटेगी, निज चिंतन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे, मेरी बारी क्यों बाजी हारे। मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगा न हो तो, लोचन मन में जगा न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगा न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। हे परमपिता परमात्मा, हम आज आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता, इस पुण्य आत्मा को, इस जीव आत्मा को अपने श्री चरणों में दीर्घ काल तक विश्राम दीजिएगा। और हम तो
पतित हैं आप, पतित पावन है। जब कभी हमारे लिए भी आपका जो विधान है उसके अनुसार हमारी बारी आए तो हे परमपिता परमात्मा हमारे लिए भी अपनी चरण शरण दीजिएगा। आइए आज हम सभी ने बहुत ही अद्भुत रूप से उस पुण्यात्मा, उस जीवात्मा के लिए जो ये अविश्वसनीय घटना घटी है, शायद जिसने भी सुना होगा पहली बार इस घटना को, जैसे भी संदेशा पहुंचा होगा, हमें भी विश्वास नहीं हुआ। और आज क्योंकि जैसे ही सूचना मिली उस दिन, तो जैसे ही तुरंत फोन किया गया, सबने अपने अपने तरीके से जो सांत्वना दे सकता था, जो जान सकता था, तो जब फोन किया तो अग्रवाल साहब ने ऐसी बात कही कि शायद जो मैं शब्द नहीं कह सकता था, जो मैं नहीं बोल सकता था, सामने से ही लौट कर आया। मुझे ही सांत्वना मिल गई। शायद मुझे लगता है कि हम सभी को उस दुख की घड़ी में जो शब्द चाहिए थे वो मिल ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसा परिवार है ये, उसी परिवार के लिए एक छोटा सा भाव और है सारा, क्योंकि एक एक जन, एक एक जो प्रत्येक सदस्य है वो परमात्मा के श्री चरण में हमेशा अपनी लौ लगाई रखता है। और इतना ही जिसे कहते हैं सुलझे हुए परिवार ही ये, उस सुलझे हुए परिवार की सारी, आप चाहे उनकी जीवनचर्या हो, चाहे उनकी बातें हो, चाहे उनकी करनी हो, सब की सब हमें प्रेरणा देती हैं। उसी प्रेरणा स्वरूप आज एक भाव याद आता है, उस भाव को भी समर्पित करते हैं। कुछ पंक्तियां तत्पश्चात फिर। हमेशा अग्रवाल परिवार उस परमात्मा की रजा में राजी रहता है। इस घटना के बाद भी जैसे भी हो स्वीकार कर लिया इस घटना को, उस परमात्मा की रजा को, कि शायद कोई बात होगी, कोई ऐसा कारण होगा जो शायद हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो बंधुओं बात होती है, ये सच बात है, हम आप सबके लिए भी बड़ी ही औषधि का कारण बन सकती है, हमारे दुखों को कम कर सकती है, हमारी पीड़ा को कम कर सकती है। तो आइए उस परमात्मा के पावन नाम का 2 मिनट जाप करते हैं और उस भाव को समर्पित करते हैं। आइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उस परमात्मा की रजा में हमेशा राजी रहना चाहिए। इस परिवार से मैंने सीखा है बहुत। मैंने बताया मेरा जो बचपन इनके घरों में ही बीता है, मेरी सारी जरूरतें आवश्यकताओं का जैसे हमेशा सबके दिलों में वो जो प्रेम होता है परिवार का, वैसा ही परिवार का प्रेम मुझे हमेशा अवसर मिला है। जो लोग जुड़े हुए हैं इस मेरे भाव को शायद समझते हैं, जानते हैं। तो आइए कुछ शोक संदेश भी प्राप्त हुए हैं, उन शोक संदेशों को पढ़ने के बाद फिर जैसा परिवार का आदेश होगा सभा को समाप्ति की ओर लेकर चलेंगे। बहुत ही प्रेरणादायी परिवार है। उस प्रेरणादायी परिवार के लिए आज हम सभी यहाँ पर अपने अपने भावों को अर्पण करने के लिए शोक संदेश सांत्वना देने के लिए परिवार के साथ एकत्रित हुए। सबसे पहले हमारे बीच में ये शोक संदेश प्राप्त हुआ है सीनियर सिटीजन एसोसिएशन चिरंजीव विहार गाजियाबाद से। आप परिवार के इस दुख की घड़ी में सांत्वना प्रकट करते हैं। इसी श्रृंखला में शोक संदेश प्राप्त हुआ है समस्त मानस परिवार। मैंने बताया हमारा जो ये परिवार है अग्रवाल परिवार, अनेक संस्थाओं से नाना प्रकार से, किसी में संरक्षक, किसी में ट्रस्टी, किसी में जैसे जिस भी विधि से हो पाया है हर विधि से सेवा करने की कोशिश करी है। तो मानस परिवार का भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। इसी श्रृंखला में श्री विष्णु धार्मिक सभा, मैंने जैसा बताया था हमारा जो मंदिर है उस मंदिर सभा से भी अग्रवाल साहब, क्योंकि पहले केशवपुरम ही रहते थे, हमारा केशवपुरम का मंदिर है। और जब भी कभी भी कैसा भी अवसर हो, कोई भी हमारे यहाँ उत्सव हो, उस उत्सव में पूरा परिवार शामिल होता है। और शामिल भी कैसा होता है, तन मन धन के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे भाव चाव के साथ। तो हमारे प्रधान जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सत्येंद्र गुप्ता जी और सुरेश शर्मा जी, उनकी तरफ से ये शोक संदेश परिवार के लिए प्राप्त हुआ है। इसी श्रृंखला में खाटू श्याम दिल्ली धाम की ओर से भी प्रतीक अग्रवाल जी को श्रद्धांजलि दी गई है। और इसी श्रृंखला में आगे परिवार के लिए शोक संदेश प्राप्त हुआ है वैश्य अग्रवाल राजवंश सभा गाजियाबाद से भी प्राप्त हुआ है। और सभी प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि ये जो पुण्यात्मा है उसको श्री चरणों में स्थान मिले और इस परिवार को, शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। अखिल भारतीय साहित्य लोक मुख्य शाखा मेरठ की ओर से भी ये शोक संदेश प्राप्त हुआ है। सुशील कुमार कंसल, अमरीश कुमार गुप्ता, यश कुमार गोयल और नितिन गोयल की ओर से वो भी परिवार को इस दुख की घड़ी में संवेदना प्रकट करते हैं।
और ज्ञान एवं संस्कार विकास ट्रस्ट की ओर से भी शोक संदेशा प्राप्त हुई है। हम सभी के मन के भाव कुछ ऐसे ही हैं, कोई लिख पाया, कोई लिख पाया, कोई नहीं बोल पाया, कोई बोल पाया। जिसने भी जिस भाव के साथ जो आज यहाँ बैठा है, सबके लगभग मन के भाव ऐसे ही हैं। उन्हीं भावों को आज हमने उस परमात्मा के श्री चरण में अर्पण किए। हम सभी की आज यहाँ पर सामूहिक रूप से बैठकर उस परमात्मा से ही प्रार्थना है, परमपिता परमात्मा इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को अपना संबल दीजिएगा, जिससे कि ये जो विछोह का गम है, ये जो दुख की पीड़ा है, ये जो दुख की घड़ी है, उससे उबरने में आपकी सहायता, आपका संबल, आपका आश्रय मिले। और साथ ही साथ हमारे जो भाव हैं, हमने जो अपनी अरदास लगाई है परमात्मा उस जीवात्मा के लिए, उसे भी आप स्वीकार करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आइए जैसा भी आगे नंबर पसंदीदा बनाने